मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मैम ने भी बताया है कि एक ऐसे तबके से आते हैं जिनको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखनी पड़ती है, दूसरे ऐसे तबके से आते हैं जिनकी फैमिली में उनको टाइम नहीं मिलता है, और एक ऐसे आते हैं जो नॉर्मल है, उनकी फैमिली टाइम भी देती है, उनकी जॉइंट फैमिली भी है, उनके सब। तो आप इन लोगों को वो ये है कि जो लोग आप एक शिक्षक के तौर पे एक दोस्त को ढूंढते हैं कि वो जो घर पे नहीं कह पाते अपने कि दोस्त को नहीं कह पाते और आपको एक दोस्त मानते हैं, तो आपकी भूमिका इसमें क्या है? इनको पढ़ाने के साथ साथ उनको मेंटली कितना सपोर्ट करें? पहले तो अमर उजाला का धन्यवाद और इस संवाद के लिए, क्योंकि शिक्षक समाज का एक ऐसा मुख्य केंद्र बिंदु है जो यानी कि डायरेक्शन डिसाइड करता है कि देश और समाज कहाँ जाना है। और मैं अब आगे जो आपका सवाल था कि बच्चे में जो ग्रामीण और शहर का जो है, सर ने कहा था वातावरण ही महत्वपूर्ण है और उस वातावरण को क्रिएट करने वाला सिर्फ एक अध्यापक है। और जो आज का सिनेरियो है वो मुझे लगता है कि मनोवैज्ञानिक सिनेरियो, हर बच्चे के लिए आपके पास अलग एक ट्रीटमेंट के लिए एक अलग मेथड होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की एक्सपेक्टेशन अलग है, हर बच्चे के इंटरेस्ट अलग है, हर बच्चे के जो वातावरण है, क्योंकि घर का वातावरण भी है, उसमें सोसाइटी है और स्कूल का वातावरण, तो दोनों को मतलब हर एक तरीके से मुझे लगता है कि शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है यहाँ, कि उसको हर वातावरण को समझना है और जिस वातावरण से बच्चा आता है उसी वातावरण से उसे तैयार करना है। क्योंकि लड़ाई जैसे कि आधुनिकता की अभी जो बात आई है कि कुछ चाहते हैं कि भाई गुरुकुल शिक्षा है, आप गुरुकुल शिक्षा को भी लाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो परंपरागत चीजें थी आप किसी बच्चे को पीटोगे भी नहीं, गुरुकुल शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ था। आप वेस्टर्न शिक्षा को भी ला रहे हैं सर, क्योंकि हमारा जो आज का जो दौड़ है वो वेस्टर्न शिक्षा की ओर है। बच्चे के ऊपर प्रेशर मत लाइए, आप उन्हें पीटे भी नहीं, लेकिन आपको अच्छा नागरिक भी बनाना, तो कैसे बनेगा वो? तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, उसके लिए एक ही स्टैंडर्ड मेथड है, वो जिस वातावरण से आ रहा है एक अध्यापक की भूमिका और बढ़ जाती है कि उसी वातावरण में उसे, जैसे सर ने कहा था भाई कि आप कुछ भी बना रहे हैं, अगर घड़ा बना रहे हैं तो उसको चोट कितनी मारनी है वो एक अध्यापक को पता है। अगर आप सोना को घड़ना चाहते हैं तो वहाँ कितनी चोट मारनी है वो एक अध्यापक। अगर मनोवैज्ञानिक तरीके से कोई अध्यापक अगर ऐसा काम नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि आज के सिनेरियो में सफल है। हम उस दौर से आए हैं, हमने खूब मार खाई, लेकिन मैम का कहना था कि भाई वो गारंटेड एक ही चीज़ था कि बच्चा ही गलत है, लेकिन आज पेरेंट्स अवेयर है, हम लोग अवेयर कर रहे हैं, अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग उनको जागरूक कर रहे हैं, हमारी भूमिका उसमें है। हमने खुद देखा है जिस बच्चे को हमने जागरूक किया है वो बहुत ज़्यादा आगे आके बात रखता है, लेकिन गाँव का जो अनुभव था, जो आत्मविश्वास की कमी थी, सिर्फ एक ही बात थी कि पेरेंट्स जागरूक नहीं थे और पेरेंट्स के जागरूक ना होने की वजह से अध्यापकों ने उनको उस ओर नहीं लेके गए, उतना ही लेके जाते थे जितना उनके कंट्रोल में रहे, उतना ही उन्हें सिखाते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना, वो बाहर अध्यापक का नहीं, वो सोशल मीडिया से ज़्यादा सीख के आता है, तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन मेरा यही मानना है अध्यापकों को अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर अध्यापक जितने ज़्यादा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, पहले क्या होता था, एक स्ट्रक्चर बन रहा था सबके लिए, आज हर बच्चे के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं। आज उसकी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग तैयार हैं। बाजार, स्कूल का बाजार क्यों डिजिटलाइज क्यों हो रहा है, क्यों मार्केटिंग कर रहा है? क्योंकि बच्चे की नए नए दौर में नई नई डिमांड आ रही है, वो चाहते हैं कि मैं पीछे ना रह जाऊं, इसलिए आगे बढ़ना चाहता है। तो ये सबसे पहले हम यही चाहेंगे कि अपने जो भी शिक्षक है एक मेथड, स्टैंडर्डाइज मेथड अगर हो तो उस पर काम करेंगे तो हम लोग बैलेंस हो जाएंगे, ना कि तो शिक्षा का बाजार बढ़ता जाएगा। जो हमारी परंपरागत चीज़ें हैं, नैतिकता है, जो मूल्य हमारे, वो हम खोते जाएंगे और हमारे हाथ में एक समय में कुछ नहीं आएगा। हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज़ आती है, या तो लोग सोशल मीडिया में रहेंगे या नशा में रहेंगे। उनको पेरेंट्स आज परेशान क्योंकि टाइम नहीं देते, वजह हमारी सोशल जो डिमांड है वो भी एक वजह है, पेरेंट्स समय नहीं दे पा रहा। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं। इस स्थिति में वो बच्चा क्या करेगा उस बीच में? वो कहीं ना कहीं या तो देखो, नेचुरल है कि अगर घर में प्यार नहीं मिलेगा तो बाहर जाएगा। अगर चोरी घर से ही सीखी जाएगी, वातावरण से सीखी जाएगी, तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिसपे हम अध्यापकों को फोकस करना चाहिए। मेरा यही मानना है, हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। हम बच्चे
बच्चा केंद्र बिंदु है, हम चारों ओर उसके घूमने वाले हैं, हम उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको मैथडोलॉजी भी चेंज करनी पड़ेगी, हमारा व्यवहार भी चेंज करना पड़ेगा। ये मेरा मानना है। क्यों? जैसे मैं एक अध्यापक के नाते कहना चाहूँ, अगर मैं प्राइमरी में पढ़ाता हूँ तो मुझे लगता है यहाँ बच्चा डरता है थोड़ा सा, तो उसको थोड़ा सा धमकाता हूँ, तो उसके अंदर एक प्रेशर पड़ता था कि नहीं सर ऐसा नहीं करूँगा। अगर 6 to 10th में जाता हूँ तो उनके आवाज़ से धमकाता हूँ, ऊँची आवाज़। अगर वो 11th 12th में है तो उनसे दोस्त बन जाता हूँ। भले वो सोचता है सर, उनको फील होता है कि सर पहले तो आप बहुत फिट थे, अब नहीं फिट रहे, लेकिन वजह वो उस स्थिति में है, अगर उन पे वार करूँगा तो वो मुझे उल्टा वार करेंगे। उनके लिए अलग मेथड है, 8th स्टैंडर्ड्स के लिए अलग मेथड है, उनका आवाज़ का मेथड है, जितना आवाज़ सुन लेंगे, जितनी आवाज़ तेज कर लूँगा उतना बेहतर है। और प्राइमरी के लिए मुझे थोड़ा सा अलग स्टैंडर्ड, उनके लिए दोनों मल्टीपल है भाई, बहुत ज़्यादा जितना उसको। और मैम ने कहा था कि लव बहुत ज़रूरी है आज की, बहुत ज़्यादा लव। मैं आपको मैंने कई केसेस हम स्कूल में डील करते हैं, पेरेंट्स को हमारे बच्चे झूठ बोल देते हैं, लेकिन जब हमारे पास आते हैं हम उनसे थोड़ा सा निकालते हैं, सच बोलते हैं, बिल्कुल फैक्ट बोलते हो पेरेंट्स कि सर मुझे तो मैं बताया, 1 हफ्ते से पूछ रही कि रीजन क्या है। हाँ। ये तो हम इस चीज से तो हम रोज डील करते हैं कि वो मुझे वो कहते हैं कि आपने ऐसे कैसे कर दिया। हाँ। मतलब पेरेंट्स, मतलब ये लग रहा है पेरेंट्स को कि ऐसा आपने कर क्या दिया बच्चे के साथ कि आपने 10-15 मिनट में बातचीत करने से ये इसने सच बोल दिया। 2-3 घटना ऐसी आई, उन्होंने कहा देखो हमने उनको उस तरीके से सिखाया, हमने उनको उस बायस की नहीं सिखाया, हमने उनको चोरी या गलत राह नहीं सिखाई है, तो हमसे उसी तरीके से बात करेंगे। अगर उनको घर का माहौल पता था, उन्होंने बोल के लगा कि अगर बोल दूंगा तो शायद मुझे गलत बयान हो गया, हमने उसे पूरा सम्मान दिया, इसलिए दिया बोलते। हम लोगों बच्चों के गलत कामों को भी छुपाते हैं ज़्यादातर। क्यों छुपाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये अगर हम आज इसे दबा देंगे तो ये अपमानित महसूस करेंगे, और हो सकता है इस पर लॉन्ग लाइफ में कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करते हैं। सर एक केस था, 12th क्लास का केस था, क्योंकि हॉस्टल भी हम देखते हैं और हॉस्टल भी होते हैं, शायद उस बच्चे की नीड थी, वो थोड़ी सी चोरी। अब पता चल गया कि चोरी तो इसी ने की है, बच्चा बहुत टैलेंटेड टॉपर है, लेकिन ज़रूरत थी। हमने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, पता है कि इस टाइम क्या ज़रूरत है इसको, कि नहीं बेटे तेरी खबर कहीं नहीं देंगे तो सच बता दें। अल्टीमेट वो रोते रोते अपनी बात रख लिया कि हाँ मैंने की। मैं सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उसकी ज़रूरत थी। सर ने कहा हर महीने 2000 रुपये मैं दूंगा आज के बाद, लेकिन ये काम नहीं करें। बिल्कुल, मतलब इतना हमें लगा कि वो रोते रोते बोल गया कि अब रास्ता ये है कि बच्चों को, क्योंकि भाई हम हॉस्टल में रहते हैं, बच्चों को पता है कि यही है, बच्चे हम पे ब्लेम कर रहे हैं कि सर आपने नाम खुलासा क्यों नहीं किया, घड़ी तो मिल गई, लेकिन किसने कहाँ से लाई है? हमने कहा भैया सामान चाहिए था ना, मिल गया ना। उसे बोला हमें दे दे, हम उसे दिखा देंगे कि हाँ मिल गई हमें, लेकिन उसका अपमान नहीं हमने खोया। बिल्कुल। तो ऐसे भी केस है। मैंने कई बार, हम लोग जब कमेटियों में रहते हैं, बच्चे हम पे बहुत वाकई फेथ करते हैं। हमारा रिपोर्ट कार्ड हमारे बच्चे, जहाँ तक मुझे लगता है बच्चों का जजमेंट बहुत 100% सही रहता है। हम उनको कितना ही भी डिनाई करें, हम कितने ही उन्हें कहते रहे, लेकिन बच्चा का जो हमारा रिपोर्ट कार्ड, वो हमारे बच्चे हैं, वो हमेशा सत्य मूल्यांकन करें। आप शिक्षक दिवस है आज, आप देखना किसी बच्चे का हर टीचर के अलग चोरी छुपे से कहीं ना कहीं गिफ्ट लेके आ रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि उनका कारण यही है, उनका अटैचमेंट है बच्चे से, टीचर से, और उसको फील करते हो कि सही मूल्यांकन कौन कर रहा है। मैं कितने भी अच्छी सी बातें करूँ, लेकिन वो जानता है कि अगर कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, सम्मान उसी का करेगा, मेरे से दोस्ती जरूर रखेगा, लेकिन मन में उसके लिए वही जगह है जो मतलब बेहतर उसके लिए काम कर रहा है। तो टीचर की भूमिका है, मैं अल्टीमेट यही कहूँगा सब लोग कि हमारी भूमिका एक एज ए अध्यापक बढ़ जाती है, और क्योंकि हमारी ओर पेरेंट्स भी देखते हैं और समाज भी देखता है, देश भी हमारे कंधों में ही एक हिसाब से हमारी जिम्मेदारी पे, क्योंकि आज का जो नशा है और सोशल मीडिया का जो प्रभाव दिखता है मुझे, जो रेस है वो बहुत ज़्यादा हमें गलत राह की ओर लेके जाती है, तो उनके अंदर वो चीज़ भी सिखाना होगा। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।